कुत्ते को रोटी खिलाने का फल, भगवान का आशीर्वाद। आप ये कहानी सुन रहे हैं संगम का ज्ञान यूट्यूब चैनल पे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। गांव के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें रामू नाम का किसान रहता था। रामू बेहद गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह भगवान शिव का भक्त था और हर सुबह पूजा करके अपने दिन की शुरुआत करता था। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी, जिससे बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा चलता था। एक दिन जब रामू खेत से घर लौट रहा था, उसने रास्ते में एक दुबला पतला कुत्ता देखा। वो कुत्ता बहुत भूखा और कमजोर लग रहा था। उसकी आंखों में दर्द और लाचारी झलक रही थी। रामू ने सोचा, इस गरीब जीव ने शायद कई दिनों से कुछ नहीं खाया होगा। उसके पास उस समय केवल एक रोटी थी, जो उसने खुद के लिए बचाकर रखी थी। लेकिन कुत्ते की हालत देखकर उसने बिना सोचे वो रोटी कुत्ते के आगे रख दी। कुत्ते ने रोटी खाई और रामू की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। रामू को ऐसा लगा मानो वह कुत्ता उससे कुछ कह रहा हो। उसने भगवान शिव को याद किया और कहा, भोलेनाथ, इस कुत्ते की मदद करना। ये कहकर वह घर लौट गया। भगवान का चमत्कार। उस रात रामू को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि भगवान शिव उसके सामने खड़े हैं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तूने आज जो किया वो किसी तपस्या से कम नहीं है। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म है। तेरी दया से मैं प्रसन्न हूँ। कल सुबह सूरज उगने से पहले अपने खेत के दक्षिणी कोने में खुदाई करना। तुझे वहां तेरी समस्या का समाधान मिलेगा। सुबह होते ही रामू ने सपने को सच मानते हुए अपने खेत के दक्षिणी कोने में खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में उसे जमीन में एक घड़ा मिला। जब उसने घड़ा खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। घड़े में सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। रामू समझ गया कि यह भगवान का आशीर्वाद है। उसने भगवान का धन्यवाद किया और अपनी गरीबी दूर करने के लिए उस धन का उपयोग किया। भोला की पहचान। रामू ने उस कुत्ते को अपने साथ ही रख लिया और उसका नाम भोला रख दिया। भोला अब उसका सच्चा साथी बन गया। जहां रामू जाता, भोला उसके साथ होता। एक दिन रामू गांव के मंदिर में भोला को लेकर गया। वहां एक साधु ने भोला को देखकर कहा, यह कोई साधारण कुत्ता नहीं है। ये भगवान शिव का रूप है, जो तेरी परीक्षा लेने आए थे। तूने दया और करुणा दिखाए, इसलिए भगवान ने तुझे आशीर्वाद दिया। रामू ये सुनकर भावुक हो गया। उसने भोला के पैर छुए और भगवान शिव का धन्यवाद किया। गांव में बदलाव। रामू ने उस धन का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं किया, बल्कि उसने गांव के गरीबों की मदद भी की। उसने मंदिर की मरम्मत करवाई और गांव में भूखे जानवरों के लिए भोजन का इंतजाम किया। अब रामू पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। कुत्ते को रोटी खिलाने का फल। दूसरा अध्याय। रामू की जिंदगी अब बदल चुकी थी। वो अपनी मेहनत और भगवान शिव के आशीर्वाद से न केवल खुशहाल किसान बन चुका था, बल्कि उसका नाम पूरे गांव में लिया जाने लगा। लेकिन रामू के मन में अब भी एक सवाल था, क्या वह वाकई उस दिन भोला को रोटी खिलाकर भगवान तक पहुंचा था? एक नया मेहमान। एक दिन रामू के घर में एक साधु महाराज आए। वो दिखने में तेजस्वी और दिव्य लग रहे थे। रामू ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और भोजन कराया। भोजन के बाद साधु महाराज ने रामू से कहा, बेटा, तुमने जो भोला की सेवा की थी वह भगवान की सेवा थी, लेकिन अब तुम्हें ये सेवा पूरे जीवन करनी होगी। भगवान तुम्हारी परीक्षा फिर ले सकते हैं। रामू साधु महाराज की बातों को समझ नहीं पाया, लेकिन उसने सिर झुकाकर हामी भर दी। साधु महाराज के जाने के बाद रामू ने तय किया कि वह हर भूखे को खाना खिलाएगा, चाहे वह इंसान हो या जानवर। भोला का अदृश्य होना। कुछ महीनों बाद भोला अचानक गायब हो गया। रामू ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गांव वाले कहते थे कि शायद भोला जंगल में चला गया होगा, लेकिन रामू का दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उसे लगता था कि भोला अभी भी उसके आसपास है। एक रात जब रामू अपने खेत में सो रहा था, उसने एक अजीब आवाज सुनी। वो उठकर बाहर गया तो देखा कि एक और भूखा कुत्ता उसके घर के बाहर बैठा है। रामू को भोला की याद आई। उसने बिना कुछ सोचे उस कुत्ते को रोटी खिलाई। कुत्ते ने रोटी खाकर रामू की ओर देखा और धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया। नए संघर्ष की शुरुआत। समय बीतता गया। रामू ने अपने खेतों को और बेहतर बनाया और गांव के गरीबों की मदद करता रहा। लेकिन अचानक मौसम खराब होने लगा। कई दिनों तक बारिश होती रही, जिससे रामू की फसल बर्बाद हो गई। रामू फिर से चिंता में डूब गया। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आपने मुझे आशीर्वाद दिया था, लेकिन अब फिर से मुश्किलें आ गई हैं। कृपया मेरी मदद करें। दिव्य मार्गदर्शन। उस रात रामू को फिर से भगवान शिव का सपना आया। भगवान ने कहा, रामू, ये संकट तुम्हारी परीक्षा है। तुमने जो भी किया वो धर्म के मार्ग पर था। अब तुम्हें दूसरों की मदद करते रहना होगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। याद रखो, संकट के बाद सुख जरूर आता है।
अगले दिन रामू ने अपनी पूरी ताकत से खेतों को सुधारने का काम शुरू किया। गांव के लोग उसकी मेहनत देखकर प्रेरित हुए और उसकी मदद के लिए आगे आए। रामू ने सबको ये सिखाया कि जीवन में कोई भी संकट भगवान की योजना का हिस्सा होता है। एक और आशीर्वाद। कुछ महीनों बाद जब रामू के खेत में फिर से फसल लहराने लगी तो एक व्यापारी रामू के पास आया। उसने रामू के खेत की उपज देखकर कहा, तुम्हारे खेत के अनाज में अलग ही मिठास है। मैं इसे बड़े बाजार में ले जाना चाहता हूँ। इसका तुम्हें अच्छा दाम मिलेगा। रामू ने भगवान का नाम लिया और व्यापारी से सौदा कर लिया। इस बार रामू को अपनी फसल से इतना धन मिला कि वह गांव में एक धर्मशाला बनवा सका। उसने गरीबों और भूखे जानवरों के लिए भोजन का इंतजाम किया। भोला का पुनः आगमन। एक दिन जब रामू धर्मशाला के बाहर बैठा था, उसने देखा कि भोला उसी जगह खड़ा है। उसकी आंखों में वही चमक थी जो रामू ने पहली बार देखी थी। रामू दौड़कर भोला के पास गया और उसे गले लगा लिया। लेकिन इस बार भोला ज्यादा देर तक नहीं रुका। वो रामू की आंखों में देखकर जंगल की ओर चला गया। रामू समझ गया कि यह भगवान शिव का संकेत था। कुत्ते को रोटी खिलाने का फल। तीसरा अध्याय। रामू की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके खेतों में लहलहाती फसलें, गांव में बनाई गई धर्मशाला और गरीबों की मदद करने की उसकी आदत ने उसे पूरे गांव में सम्मानित व्यक्ति बना दिया था। लेकिन भोला का बार बार आना और फिर गायब हो जाना उसे सोचने पर मजबूर करता था। उसने मन में ठान लिया कि वह एक बार फिर भोला से जरूर मिलकर उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। भोला की तलाश। एक दिन रामू ने गांव के बड़े बुजुर्गों से भोला के बारे में चर्चा की। सभी ने अलग अलग बातें कही। कोई कहता कि वह भगवान का दूत है, तो कोई कहता कि वह एक साधारण कुत्ता है जिसे भगवान ने आशीर्वाद देने के लिए चुना है। लेकिन रामू के मन में अब भी सवाल थे। उसने तय किया कि वो जंगल में जाकर भोला की तलाश करेगा। जंगल की यात्रा। रामू सुबह सुबह जंगल की ओर चल पड़ा। वो जंगल में हर जगह भोला को पुकारता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और भगवान शिव का नाम लेकर प्रार्थना करने लगा। हे भोलेनाथ, अगर यह कुत्ता आपका भेजा हुआ दूत है तो कृपया मेरी उससे मुलाकात करवा दें। तभी रामू ने महसूस किया कि उसके पास एक हल्की हवा चलने लगी। उसने आंखें खोली तो देखा कि भोला कुछ ही दूरी पर खड़ा है। भोला धीरे धीरे रामू के पास आया और उसकी आंखों में देखने लगा। साधु का प्रकट होना। उसी समय एक दिव्य साधु प्रकट हुए। उन्होंने रामू से कहा, रामू, तेरा विश्वास और भक्ति तुझे यहाँ तक ले आए है। ये कुत्ता साधारण नहीं है, ये भगवान शिव का रूप है जो इंसानों को ये सिखाने आए हैं कि करुणा और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब तूने इसे पहली बार रोटी खिलाई थी, तभी से भगवान ने तुझे आशीर्वाद देने का निश्चय किया था। रामू ये सुनकर भाव विभोर हो गया। उसने साधु और भोला के चरणों में झुककर प्रार्थना की। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुझे अपने जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। तेरी भक्ति और सेवा का ये फल तेरे साथ हमेशा रहेगा। बस याद रखना कि दूसरों की मदद करना ही तेरा सबसे बड़ा धर्म है। भोला का अंतिम विदाई। इसके बाद भोला ने रामू की ओर देखा जैसे उसे विदा कह रहा हो। रामू ने उसे गले लगाया, लेकिन भोला धीरे धीरे अदृश्य हो गया। रामू समझ गया कि उसकी मुलाकात भगवान शिव के दूत से थी। वो धन्यवाद देते हुए घर लौट आया। रामू का जीवन का नया उद्देश्य। अब रामू ने अपने जीवन का हर पल दूसरों की सेवा में लगाने का निश्चय किया। उसने गांव में एक बड़ा भोजनालय बनवाया जहां हर जरूरतमंद को मुफ्त में भोजन मिलता था। उसने भूखे जानवरों के लिए भी विशेष इंतजाम किए। गांव के लोग अब रामू को आदर और प्रेम से देखते थे। उसकी कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से रामू से मिलने आते और उसके धर्म और सेवा की प्रशंसा करते। कुत्ते को रोटी खिलाने का फल। चौथा अध्याय। रामू ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से सेवा और दया के मार्ग पर समर्पित कर दिया था। उसने धर्मशाला में गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था की, गांव के बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कूल खोल दिया और हर उस व्यक्ति की मदद की जो परेशानी में था। लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रसिद्धि बढ़ती गई, उसने महसूस किया कि उसे अपनी सेवा को और भी व्यापक स्तर पर फैलाने की जरूरत है। नई चुनौती। एक दिन रामू के पास गांव के बाहर से कुछ लोग आए। वे रामू से ये कहने आए थे कि उनके पास खेतों के लिए पानी की बहुत कमी हो रही थी और उनकी फसलें सूखने लगी थी। रामू ने उनकी मदद करने का वचन दिया, लेकिन वह जानता था कि उसके पास कोई साधन नहीं था। फिर उसने एक योजना बनाई। वो अगले दिन पूरे गांव के लोगों को एकत्रित करके एक बड़ी बैठक आयोजित करने गया। रामू ने सभी से कहा, हमारे पास साधन नहीं है, लेकिन अगर हम सब मिलकर एक साथ काम करें तो हम इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। उसने गांव के सभी लोगों से आग्रह किया कि वे मिलकर एक नहर बनाएं जो पानी को दूर से लाकर गांव तक पहुंचाए।
सभी का सहयोग। गांव के सभी लोग रामू की बातों से प्रभावित हुए और मिलकर काम करने का फैसला किया। कुछ दिन में गांव के लोगों ने अपनी मेहनत से नहर की खुदाई शुरू कर दी। ये काम बहुत कठिन था, लेकिन रामू की प्रेरणा से सभी ने दिल से काम किया। 1 महीने के भीतर नहर पूरी हो गई और पानी खेतों तक पहुंचने लगा। गांव के किसानों की फसलें अब हरी भरी होने लगी। वे रामू के आभारी थे, लेकिन रामू ने हमेशा उनकी मदद को भगवान शिव का आशीर्वाद मानते हुए कहा, ये सब भगवान की कृपा है। भोला का पुनरागमन। एक दिन जब रामू अपने खेतों की देखभाल कर रहा था, उसने देखा कि एक कुत्ता उसी स्थान पर खड़ा है जहां उसने पहले भोला को देखा था। कुत्ते की आंखों में वही पुरानी चमक थी। रामू समझ गया कि यह वही भोला है। वो कुत्ता उसकी ओर बढ़ा और उसे देखकर सिर झुका लिया। रामू ने भोला को गले से लगा लिया और भगवान शिव का धन्यवाद किया। दूसरे लोगों की मदद। अब रामू का जीवन पूरी तरह से दूसरों की सेवा में समर्पित था। उसने गांव में पानी की किल्लत के समाधान के बाद और भी कई पहल की। रामू ने आसपास के गांवों में भी किसानों की मदद करना शुरू किया, उनकी फसलें सुधारने के लिए तकनीकी ज्ञान और उपकरण मुहैया कराए। गांव में हर जगह रामू की दया, करुणा और भक्ति की चर्चा थी। वो न केवल गरीबों और भूखे जानवरों की मदद करता था, बल्कि वह हर किसी की समस्या को सुनकर समाधान देने की कोशिश करता था। उसकी सेवा का दायरा अब गांव से बाहर तक फैल चुका था। भगवान का आशीर्वाद। रामू का जीवन अब सचमुच एक आदर्श बन चुका था। वह जानता था कि उसकी सफलता और खुशहाली भगवान शिव के आशीर्वाद से ही है। वो कभी भी अपने कार्यों में स्वार्थ नहीं दिखाता, क्योंकि उसने सीख लिया था कि सच्चे सुख और आशीर्वाद का रास्ता केवल दूसरों की मदद करने में है। कुत्ते को रोटी खिलाने का फल। 5वां अध्याय। रामू ने अपनी सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलकर न केवल अपनी जिंदगी में सुख और समृद्धि पाई थी, बल्कि उसके आसपास के लोगों की जिंदगी भी बदल गई थी। अब वो सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि एक गुरु और मार्गदर्शक बन चुका था। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल चुकी थी और लोग उसके पास सलाह और मदद के लिए आते थे। लेकिन एक दिन रामू को एक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा जो उसने कभी नहीं सोची थी। नया संकट। गांव में एक बड़ा तूफान आया, जिसने सभी खेतों को नष्ट कर दिया। नहर भी टूट गई थी और पानी का स्तर कम हो गया था। लोग घबराए हुए थे, क्योंकि यह स्थिति पहले कभी नहीं आई थी। रामू के खेत भी इस तूफान से प्रभावित हुए थे। उसकी फसलें बर्बाद हो गई थीं। गांव वाले अब बहुत परेशान हो गए थे। वे सोचने लगे कि रामू के पास जो कुछ भी था, वो सब अब खत्म हो चुका था। लेकिन रामू ने हार मानने की बजाय एक बार फिर भगवान शिव का नाम लिया। वह जानता था कि हर मुश्किल के बाद कोई ना कोई समाधान जरूर होता है। भगवान का संकेत। रात को जब रामू सोने गया, तो उसे फिर से भगवान शिव का सपना आया। भगवान ने कहा, रामू, ये तूफान और कठिनाई तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा है। हर संकट के बाद आशीर्वाद छिपा होता है। तुम्हें विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। अब तुम्हें एक नया रास्ता अपनाना होगा। सब कुछ खोने के बाद तुम फिर से सब कुछ पा सकोगे, लेकिन इस बार तुम्हें दूसरों के लिए और भी बड़ा कदम उठाना होगा। रामू ने भगवान के इस संदेश को समझा और फिर से अपनी योजना बनाई। उसने गांव के सभी लोगों से अपील की कि वे साथ मिलकर अपनी मेहनत से इस संकट से उबरें। नवीन प्रयास और योजना। रामू ने गांव वालों के साथ मिलकर एक नया जलाशय बनाने का निर्णय लिया। ये जलाशय न केवल खेतों के लिए पानी मुहैया कराएगा, बल्कि गांव में पेयजल की समस्या को भी सुलझाएगा। लेकिन ये काम बहुत कठिन था, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ी जलाशय बनाने के लिए कई महीनों की मेहनत की आवश्यकता थी। रामू ने सभी से कहा, हमने पहले मिलकर एक नहर बनाई थी, अब हमें और भी बड़ा काम करना है। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे, तो कोई भी संकट हमारे सामने टिक नहीं सकता। इसके बाद पूरे गांव ने एकजुट होकर काम करना शुरू कर दिया। नई आशा की किरण। समय बीतता गया और गांव के लोग लगातार मेहनत करते रहे। जलाशय के निर्माण का काम धीरे धीरे पूरा होने लगा। रामू ने अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करते हुए सभी को उत्साहित किया। वह जानता था कि अगर लोग एकजुट हो जाएं, तो कोई भी संकट उन्हें हरा नहीं सकता। एक दिन जब जलाशय पूरी तरह से तैयार हुआ, तो गांव के लोगों ने देखा कि पानी भरने लगा है। ये दृश्य सभी के लिए एक नई आशा की किरण बनकर उभरा। खेतों में फिर से पानी पहुंचने लगा और फसलें उगने लगी। भोला का आशीर्वाद। रामू उस दिन भी खेतों की देखरेख करने गया था, जब उसे फिर से भोला दिखाई दिया। वह कुत्ता रामू के पास आया और उसे एक बार फिर अपनी आंखों में आशीर्वाद भरी नजरों से देखा। रामू ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और समझ लिया कि यह सब भगवान का आशीर्वाद था। भोला ने रामू के पास एक आखिरी बार आकर उसकी ओर देखा, जैसे वह कह रहा हो कि तुम्हारा काम अब पूरा हुआ। फिर वह धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया और रामू ने उसे अंतिम बार देखा।
नई शुरुआत रामू ने फिर से अपना जीवन शुरू किया, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण और भी बड़ा हो गया था। उसने केवल अपने गांव तक ही नहीं, बल्कि आसपास के अन्य गांवों में भी मदद पहुंचानी शुरू की। रामू का नाम अब एक प्रेरणा बन चुका था और लोग उसे भगवान शिव का आशीर्वाद मानते थे। उसने समझ लिया था कि जीवन में हर कठिनाई केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर हम सही मार्ग पर चलें, तो भगवान हमेशा हमारा साथ देते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का फल। अंतिम अध्याय। रामू की जिंदगी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। वो जिस रास्ते पर चला, वह केवल सेवा और भक्ति का रास्ता था। उसकी पूरी दुनिया अब भगवान शिव की कृपा, दया और परोपकार के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। उसकी यात्रा ने न केवल उसे, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी थी। नई पहचान और सम्मान। गांव में अब रामू को एक सच्चे मार्गदर्शक और संत के रूप में जाना जाने लगा था। लोग उसे भगवान शिव का रूप मानने लगे थे। उसकी सेवा और मदद की वजह से कई गांवों में उसके नाम की गूंज थी। अब वह न केवल एक किसान था, बल्कि एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक और एक प्रेरणा बन चुका था। रामू ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से एक विशाल आश्रम भी बनवाया। यह आश्रम उन लोगों के लिए था जो किसी भी कारण से मदद के बिना जीवन जी रहे थे। आश्रम में न केवल गरीबों के लिए भोजन और आवास का प्रबंध था, बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी शिक्षाएं दी जाती थीं जो जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझना चाहते थे। एक नई चुनौती। एक दिन रामू को एक बड़ा प्रस्ताव मिला। दूर दराज के गांवों के लोग उसे बुलाने आए थे ताकि वो उनके गांवों में भी उसी तरह की सेवा कार्य शुरू करे जैसे उसने अपने गांव में किया था। यह एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन रामू ने इसे स्वीकार कर लिया। वो जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। अब उसका उद्देश्य सिर्फ एक गांव तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरे क्षेत्र में सेवा और भक्ति का प्रचार करना था। रामू ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की और अन्य गांवों में भी अपनी मदद पहुंचानी शुरू की। भोला का अंतिम दर्शन। एक दिन रामू जब एक और गांव में पहुंचा, तो उसने देखा कि वही कुत्ता, भोला, फिर से सामने खड़ा था। इस बार वो कोई साधारण कुत्ता नहीं था, बल्कि वह भगवान शिव के रूप का प्रतीक बन चुका था। रामू ने उसे देखा और समझ गया कि यह भगवान शिव का अंतिम आशीर्वाद था। भोला ने एक बार फिर रामू की ओर देखा। उसकी आंखों में वही शांति और आशीर्वाद था, जैसे वह कह रहा हो, तुमने अपना काम पूरा किया, अब तुम्हें और कोई परीक्षा नहीं होगी। रामू ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और उसे अपनी जिंदगी के इस अंतिम अध्याय को पूरा किया। समाप्ति और संदेश। रामू की यात्रा अब एक पूर्ण रूप ले चुकी थी। उसने ये सिखाया था कि जीवन में कभी भी दया, सेवा और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। उसने समझा था कि संकटों का सामना करने के बाद जीवन में सुख और आशीर्वाद आता है। वो हमेशा दूसरों के भले के लिए जीता था और इसी कारण वो भगवान का प्रिय बन गया। रामू के जीवन से हमें ये संदेश मिलता है कि भगवान हमारे साथ होते हैं और जब हम सच्चे दिल से दूसरों की मदद करते हैं, तो वह हमें आशीर्वाद देते हैं। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर कठिनाई के बाद भगवान की कृपा हमें मिलती है। अंतिम शब्द। रामू की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सेवा से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। हम सभी को अपने जीवन में इसी मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सेवा और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। रामू की तरह हमें भी अपनी जिंदगी दूसरों की भलाई में समर्पित करनी चाहिए। समाप्त। ये कहानी समाप्त होती है, जो हमें जीवन के उद्देश्य और सेवा की सच्चाई को समझाती है। आशा है कि आपको ये पसंद आई होगी।